नमस्कार। अपने लोगों के साथ खड़े होने की प्रतिबद्धता दिखाने का समय है। कंगना रानौत और अर्णब गोस्वामी सरी के लोगों के साथ हमारे खड़े होने का समय है। जो लोग अपने व्यावसायिक हितों को ताक पर रख करके राष्ट्रीयता की भावना को प्रबल करने के लिए खुलेआम आवाज़ उठा रहे हैं, लोगों को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं, राष्ट्रीयता के ज्वलंत मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रख रहे हैं, उन सारे लोगों के साथ खड़े होने का समय है। चाहे वो मोदी सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ, ये सारे के सारे लोग इस देश के अंदर पहले से व्याप्त भ्रष्टाचार और राष्ट्र विरोधी एजेंडे को इस देश से दूर भगाने का काम कर रहे हैं। तभी तो लगातार एकदम से चारों तरफ से बौखलाहटों का दौर शुरू हुआ है। जो लोग हमारा विरोध करते हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो वो लोग अपने व्यक्तिगत हितों की परवाह किए बिना, अपने सामाजिक स्तर की परवाह किए बिना अपने एजेंडे के प्रति सदैव प्रतिबद्धता दिखाते हैं। राहत इंदौरी सरी का शायद अपने दर्शकों की चिंता नहीं करता, लेकिन वो ज्वलंत मुद्दों पर अपने एजेंडा के लिए खुलेआम मंचों से बोलता है। मुनव्वर राणा सरी का व्यक्ति अपने शायर होने की और उसकी छवि की कोई चिंता नहीं करता। वह खुलेआम राम मंदिर के भूमि पूजन का विरोध करता है और माननीय पूर्व मुख्य न्यायाधिपति रंजन गोगोई के ऊपर अनर्गल प्रकार के आरोप लगाता है। ऐसे कई लोग हैं, जिसमें आमिर खान सरी के लोग भी सामने हैं आपके, शाहरुख खान भी हैं, सलमान खान भी हैं, नसरुद्दीन शाह, जावेद अख्तर, ये वो सारे के सारे लोग हैं जिन लोगों को एक कलाकार के तौर पर हमने सदैव पूजा की है, जिनको कलाकार के तौर पर हमने सदैव बहुत मान दिया है, जिनकी गलत बातों को हमने दरकिनार करने के बाद उनकी अच्छी बातों को सुनने की कोशिश की है, लेकिन वो लगातार अपनी प्रतिबद्धता अपने एजेंडे के प्रति दर्शाते रहे। और जब जब खुल करके बोलने की बात आई तो ये सारे के सारे लोग राष्ट्र विरोधी एजेंडे के साथ कहीं ना कहीं खड़े दिखाई दिए या उसका समर्थन करते हुए दिखाई दिए। अभी आमिर खान की जो तुर्की यात्रा है, उसको लेकर के भी तमाम विषय चल रहा है। वो तुर्की की प्रथम महिला के साथ मुलाकात करते हैं और ये कहा जाता है कि उस महिला के साथ में जो उनकी मुलाकात है राष्ट्रपति जी की पत्नी के साथ में, वो उनकी आमिर खान के पानी फाउंडेशन नाम की जो संस्था है, उस एनजीओ के लिए वो काम करने के लिए और उसकी सहायता मांगने के लिए गए थे। पहला विषय सीधा सीधा है कि क्या उस पानी फाउंडेशन के लिए आज ही तुर्की जाना था, जब भारत के तुर्की से इतने संबंध खराब हैं, जब तुर्की भारत का विरोध करता है, तभी आमिर खान को तुर्की जाने की आवश्यकता थी। दूसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि आपने ये पानी फाउंडेशन जो आमिर खान के द्वारा संचालित किया जाता है, इस पानी फाउंडेशन का इस देश के अंदर कभी कोई काम सुना क्या? इस देश के अंदर पानी फाउंडेशन ने कोई काम किया क्या? आमिर खान उन लोगों में से हैं जिन्होंने पानी के लिए चलने वाली योजनाओं का इस देश के अंदर सदैव विरोध किया, चाहे सरदार सरोवर डैम की ऊंचाई बढ़ाए जाने का मामला हो या दूसरी और प्रकार की योजनाओं का। वो कभी भी किसी भी राष्ट्रीयता को मजबूत करने वाले काम के साथ खड़े दिखाई नहीं दिए। आमिर खान स्वयं कोल्ड ड्रिंक का प्रचार करते हैं और आप जानते हैं कि एक लीटर कोल्ड ड्रिंक बनाने में कितने लीटर पानी की बर्बादी होती है, लेकिन सिर्फ वो ये चाहते थे कि किसी भी प्रकार से मेरी प्रतिबद्धता भारत के मुसलमानों में इस बात के लिए जाहिर हो कि वो भारत का विरोध करने वाले राष्ट्र के साथ में जाकर के खड़ा हो सकता है, और उसने उस चीज़ को प्रकट किया। एक नई प्रकार की बहस अभी 3 दिन से राहुल गांधी के द्वारा छेड़ दी गई है। ये उसी प्रतिबद्धता की अगली कड़ी में है कि आप देखिएगा कि राहुल गांधी के द्वारा ये कहा गया कि फेसबुक पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया है। दरअसल कांग्रेस पिछले 70 सालों में
इस देश के अंदर जो भ्रम का वातावरण तैयार कर रखे थे और लोगों को सूचना न पहुंचने देने का जो काम कांग्रेस करती रही थी, और उसमें सिर्फ कांग्रेस ये चाहती थी कि लोगों तक वह पहुंचे जो कांग्रेस भेजना चाहती है। जैसे कांग्रेस ये कहना चाहती है कि इस देश के अंदर अगर किसी को रोटी मिल रही है तो कांग्रेस की कृपा से मिल रही है, अगर इस देश के अंदर कोई एक कील और से लेकर के हवाई जहाज बन रहा है तो सिर्फ कांग्रेस की कृपा से बन रहा है, अगर इस देश के अंदर आप टेलीविजन देख रहे हैं तो कांग्रेस की कृपा से देख रहे हैं, अगर इस देश के अंदर आप नौकरी कर रहे हैं तो कांग्रेस की कृपा से कर रहे हैं। ये सारे का सारा एक आवा मंडल जो कांग्रेस के द्वारा इस देश के अंदर तैयार किया गया, अब वो आवा मंडल दरकना चालू हुआ है, वो टूटना चालू हुआ है। क्योंकि जो लोग हैं उन तक जब सूचनाएं पहुंचना प्रारंभ हुई, जब लोगों तक जानकारियां पहुंचना प्रारंभ हुई, तो लोगों को जागृत होना प्रारंभ हुआ। और उसी जागृति का ये परिणाम था कि इस देश के अंदर इस बात की कल्पना नहीं की जा सकती थी कि कभी भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के एजेंडे को और राष्ट्रीयता के एजेंडे को लेकर के इस देश के अंदर 272 से ज़्यादा सीटें जीत सकती हैं। उस भारतीय जनता पार्टी के अभियान को इस देश के नागरिकों के द्वारा सपोर्ट किया गया और 2014 में इस अभियान को सफल बनाया गया। लेकिन आप देखिए कि 2014 से लेकर के 2019 तक इस देश के अंदर एक ऐसा वातावरण बनाया गया जिस वातावरण में ये साबित करने की कोशिश की गई कि जो मोदी सरकार है वो पूरी तरीके से फेल है, जो सरकार है वो कोई काम नहीं कर पा रही है, उस सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई प्रगति कारक काम नहीं किए गए हैं, वह सरकार लोगों के जीवन मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकी है और सरकार विकास नहीं कर पा रही है। ऐसा करके एक वातावरण बनाया गया, उस सरकार को असफल साबित किए जाने की कोशिश की गई। स्वयं मोदी की छवि को राफेल के लिए चौकीदार चोर है के नारे के साथ में कांग्रेस के द्वारा कैंपेन चला करके उनकी छवि को दूषित करने का काम किया गया। लेकिन उस सब के बावजूद फिर से मोदी जी पुनः चुन करके आए, तब अब ये बौखलाहट चालू हुई है। आपने जो देखा होगा कि 2019 के चुनाव के पहले रमेश कुमार सरी के लोग ये बताने की कोशिश करते थे कि लोगों को टेलीविजन देखना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने आह्वान भी किया था। अब वो सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर जो भी कुछ दिख रहा है वो भाजपा के लोगों ने दिखा। एक्चुअली ये भाजपा के लोगों ने नहीं है। आप ये देखिए, मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ। ये वायर ने एक न्यूज निकाली है कि देखिए, जो महिलाएं, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो महिलाएं ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप घरेलू चर्चा के लिए बनाए थे, आज वो राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। यही तो जागृति है, यही तो सच सामने आ रहा है कि आपने हमारे विश्वविद्यालयों को जला दिया गया, इस देश में आक्रांताओं के द्वारा आक्रमण करके विश्वविद्यालयों को जला दिया गया, हमारे अंदर एक भ्रम की स्थिति बना दी गई, हमारे वैदिक मूल्यों से हमको दूर कर दिया गया, हमारे जीवन दर्शन से हमको दूर कर दिया गया। लेकिन आज वो सारी की सारी चीजें हम इस मोबाइल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से वो सारी की सारी चीजें जान रहे हैं। फिर ये जान रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जो कुछ भी घटित हो रहा है, पूरी दुनिया के अंदर जो तरक्की हो रही है, पूरी दुनिया के अंदर जो विकास की गति है, उसका मूल भारत में है, उसका मूल सनातन संस्कृति में है। वेदों में क्या लिखा है, वो कैसे हमको मार्गदर्शित कर सकते हैं, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हमको किसी पाठशाला जाने की आवश्यकता नहीं है। और यही डर है जो महिलाएं अपने घर की घरेलू चर्चा करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाती हैं, वो महिलाएं आज राष्ट्रीय जागरण के मुद्दों पर आपस में चर्चा कर रही हैं। जागृत समाज का निर्माण हो रहा है। जो महिलाएं सिर्फ घर गृहस्थी की बातें किया करती थी, आज वो महिलाएं पूरी तरीके से देश के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक मुद्दों पर अपने विचार को प्रकट करती हैं। एक नए प्रकार का वातावरण तैयार हो रहा है। और जब ये वातावरण तैयार होता है तो द बायर, द प्रिंट, ऐसे मीडिया हाउसेस के मन में एक बड़ा सा गुबार फूटता है, उनको बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो उनकी आंखों से देखे, पूरी दुनिया जो है सिर्फ वही जाने जो वो जानना दिखाना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि भारत के नागरिकों को और कुछ ज़्यादा जानने का अधिकार नहीं है। अगर वो कहते हैं कि भारत के अंदर इस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं तो उसको मान लिया जाना चाहिए। जहाँ एक और भारत के अंदर किसी भी प्रकार के प्रायोजित दंगों पर उनका एक अलग एजेंडा होता है और दूसरी तरफ दूसरे प्रकार के घटनाओं पर एक अलग एजेंडा होता है। इन सारी चीज़ों का अब जनमानस में वो प्रभाव नहीं पड़ता, जिस प्रभाव को दिखा करके वो टेलीविजन चैनल पर एक लंबी बहस चला करके देश के जनमानस को प्रभावित कर देते थे और एक खिलाफ वातावरण तैयार कर देते थे। जैसे अखलाक के मुद्दे पर किया गया, जैसे पहलू खान के मुद्दे पर किया गया। आज देश जान जाता है
देश जान जाता है बेंगलुरु की घटना का सच क्या है, देश जानता है दिल्ली की घटना का सच क्या है। वो जानते हैं कहां से प्रायोजित आतंकवाद फैलाया जा रहा है। वो जानते हैं किस प्रकार से एक व्यवस्थित तरीके से लोग इस देश के अंदर एक घटनाक्रम को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग कौन हैं, उनका सहयोग करने वाले लोग कौन हैं, उनको बुद्धिजीवी के रूप में कौन सहायता करता है, उनको एक्टिविस्ट के रूप में कौन सहायता करता है, उनको न्यूज चैनल्स के माध्यम से कौन सहायता करता है, उनको अखबारों के माध्यम से कौन सहायता करता है। एक सारा का सारा जो तिलिस्म था वो टूट रहा है। लोग अपने आप जान रहे हैं। इसके लिए कोई मोदी सरकार किसी को जन्माने की कोशिश नहीं करती। ये अब लोग जानने लगे, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। केरल के किसी गांव में अगर किसी प्रकार की कोई घटना होती है, न्यूज चैनल पर वो दूसरे प्रकार से प्रसारित होती है, लेकिन उसकी वास्तविक सच्चाई घंटा आधे घंटे के भीतर पूरे देश के अंदर आ जाती है सोशल मीडिया पर कि उसकी सच्चाई क्या है। किसी भी सुदूर प्रदेश में किसी प्रकार की घटना होती है, वो सारी सच्चाई सामने आती है। कौन लोग राष्ट्र के साथ खड़े हैं, कौन लोग राष्ट्र के साथ नहीं खड़े, ये सारा सच सामने आने लगा है। तो ये जो जागृत नागरिक का जो वर्ग खड़ा हुआ है, दरअसल कांग्रेस उससे डरी हुई है। इसीलिए कांग्रेस, जैसे कांग्रेस ने कहा कि ईवीएम खराब है, ईवीएम पर चोट करने लगी, लेकिन वो ये स्वीकार करने को तत्पर नहीं है कि लोग जागृत हो रहे हैं, लोग कांग्रेस को समझ रहे हैं, लोग कांग्रेस की नीतियों को समझ रहे हैं कि कांग्रेस जो लोगों तक सूचना ना पहुंचने देने की जो कांग्रेस की नीति थी, आज वो नीति ध्वस्त हो रही है। अब देखिएगा कि किस प्रकार कांग्रेस ने लगातार इस देश के अंदर लोगों तक जागृति और सूचना नहीं पहुंचने दी। अब देखिए 15 सितंबर 1959 को इस देश के अंदर टेलीविजन आया, 1959 में इस देश के अंदर टेलीविजन आया, और 1959 में टेलीविजन आने के बाद उस टेलीविजन की 1972 तक सिर्फ उसको अमृतसर और मुंबई तक बढ़ाया गया, और जो नेशनल टेलीकास्ट जो हुआ, राष्ट्रीय प्रसारण, वो 1982, 30 साल तक इस देश में संचार से, मतलब एक समाचार से जो टेलीविजन की जो क्रांति थी उससे दूर रखा गया। पूरी दुनिया के अंदर कंप्यूटर लंबे समय तक लोगों के उपयोग में आने लगा था, लेकिन भारत में उसकी शुरुआत बहुत देर से की गई, इसलिए कि लोगों तक सूचनाएं ना पहुंचने लगे, क्योंकि कांग्रेस का नेतृत्व की जो बुद्धिमत्ता थी वो स्थिर थी। हमने बहुत छोटे में एक लाल भुजक्कड़ करके एक कविता पाठ पढ़ा हुआ था। लाल भुजक्कड़ की स्थिति ये थी कि उसका अल्प ज्ञान था, और लाल भुजक्कड़ के जो था वो स्वयं ये चाहता था कि उसके पास जो ज्ञान है वही सब कुछ होने वाला है। कांग्रेस की स्थिति वही है, कांग्रेस लोगों तक सूचना नहीं पहुंचने देना चाहती। 50 साल 47 से लेकर के 1996 तक इस देश के अंदर रोड़ों का जाल नहीं बचता है। अटल जी की सरकार इस देश में रोड़ें गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करती है। गैस कनेक्शन आम जनता तक अटल जी की सरकार देने का काम करती है। टेलीफोन के लिए आम जनता को ट्रंक कॉल बुक करना पड़ते थे, हार्ट के पर्चे बनवा करके 6-6 महीने के टेम्परेरी कनेक्शन लेना पड़ते थे। अटल जी की सरकार के आने के बाद इस प्रकार से आम जन को इन सूचना क्रांति से लोग जुड़े। तो ये जो परिवर्तन जो हुआ है, इस परिवर्तन के लिए ये बहुत आवश्यक है कि जो लोग आपका नेतृत्व करें वो आपसे योग्य होना चाहिए, और कांग्रेस का नेतृत्व उस योग्यता पर खरा नहीं उतरता है। इसीलिए कभी वो वॉल स्ट्रीट जर्नल के माध्यम से एक लेख प्रकाशित कराते हैं, और उस लेख में कहलवाने करके फेसबुक और मोदी जी गले मिलते हैं, और इसलिए फेसबुक का जो है वो फेसबुक पर कब्जा हो गया। 2015 की तस्वीर को आज आप दिखाने का क्या उचित समझते हैं? दरअसल आज भारत का आम नागरिक अपने अधिकारों के प्रति, सनातन संस्कृति के प्रति, राष्ट्रीयता के विचार के प्रति जागृत हो चुका है, और वो ये जानता है कि उसे किसके साथ कब और कितना खड़ा होना है, कितनी प्रतिबद्धता दर्शानी है, किस प्रकार से उसको वोट करना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है, कौन सही है कौन गलत है, कौन नेतृत्व कर सकता है, देश की परिस्थितियों के लिए कौन उचित है, प्रदेश की परिस्थितियों में कौन उचित है। ये सारा का सारा जो वातावरण जो बनाया गया है, वो वातावरण उस एक आम नागरिक की जागरूकता के कारण से बन रहा है। इसमें जो लोग नेतृत्व करना चाहते हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग हो या दूसरे लोग, जो लोग नेतृत्व करना चाहते हैं, उनको ज्यादा जागृत होने की आवश्यकता है, उनको ज्यादा बेहतर होने की आवश्यकता है। अगर वो बेहतर नहीं होंगे तो नेतृत्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन कांग्रेस का तो सिर्फ लोकतंत्र और नेतृत्व, ये दोनों चीजें गांधी परिवार से आगे नहीं निकलती। आज प्रियंका वाड्रा ने कहा कि मैं राहुल गांधी की इस बात का समर्थन करती हूं कि कांग्रेस का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो वो गांधी परिवार से बाहर का हो, तो निश्चित तौर पर ये सारा प्रियंका वाड्रा का स्वयं के लिए है, क्योंकि प्रियंका वाड्रा गांधी परिवार से बाहर की है, वो वाड्रा हो गई।
उसको बना दीजिएगा। दूसरा एक मजाक मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के कमलनाथ जी हैं। अभी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे, आज कमलनाथ जी ने ही अपने आप को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर नियुक्त कर दिया। यह भी एक लोकतंत्र है। तो आप एक ढांचे से बाहर नहीं निकलना चाहते, आपकी सोच विस्तृत नहीं होना चाहती, आप आम नागरिक के साथ में कांग्रेस कदम से कदम मिलाकर के नहीं चलना चाहती, उसकी भावनाओं को नहीं समझना चाहती और यह बताने की कोशिश करती है कि कांग्रेस जो कहना चाहती है वही लोग समझें। इसलिए सिर्फ आपको पलायन ही करना पड़ेगा, चाहे कांग्रेस के लोगों को फेसबुक से पलायन करना पड़े या टेलीविजन चैनल से अपने आप को प्रवक्ताओं को वापस लेना पड़े या आपको राम मंदिर पर अपने स्टैंड को बदलना पड़े या आपको दूसरी चीजें करनी पड़े, लेकिन वो सारी की सारी चीजें आपको इसलिए करनी पड़ रही हैं क्योंकि आप इस जागृत समाज के साथ में, इस जागृत भारतीय समाज के साथ में अपने अधिकारों के प्रति प्रतिबद्ध इस भारतीय नागरिकों के जागृत समूह के साथ में आप अपने आप को खड़े होने में असहाय महसूस करते हैं। इसलिए निश्चित तौर पर राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस इस देश का नेतृत्व करने की स्थिति में और किसी भी प्रकार से इस देश के लोग उनका नेतृत्व स्वीकार करने की स्थिति में कतई नहीं है। इसलिए उनको अपने रास्ते बदलने की आवश्यकता है, अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। फेसबुक और सोशल मीडिया पर राष्ट्रवादियों के विचार सदैव व्यक्त होते रहे हैं। फेसबुक ने जिस प्रकार से 2019 के इलेक्शन में कुछ राष्ट्रवादी पेजों को जिस प्रकार से डिलीट किया था, वो भी आप सबके सामने है कि किस प्रकार से किया। और फेसबुक की जो पॉलिसी है उसमें देखते हैं कि राष्ट्रवादी पोस्टों को पूरी तरीके से किस प्रकार से रोकने की कोशिश की जाती है और बाकी के लोगों को किस प्रकार से संरक्षण मिलता है, वो भी सबके सामने है। तब ऐसी स्थिति में सिर्फ हम कहना चाहते हैं कि कांग्रेस को अपने आप को बदलने की आवश्यकता है और हम सबको हमारे राष्ट्रीय मुद्दों को उठाने वाले लोगों के साथ प्रतिबद्धता के साथ खड़े होने की आवश्यकता